जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के जीवन में 80 साल बाद एक ऐसे योग का निर्माण होने जा रहा है जो कि हर प्रकार से शुभता से परिपूर्ण है और जीवन में अपार प्रसिद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्र और शनि मिलकर अमृत सिद्धि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये 80 साल बाद ऐसा हो रहा है कि आपके धन भाव में शुक्र और शनि मिलकर अमृत सिद्धि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा योग कहते हैं ना, जीवन में जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत हैं, काफ़ी समय से इच्छाएं मन में जागृत हैं लेकिन वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उन सभी के पूर्ण होने के लिए उत्तम योग निर्मित होने जा रहे हैं। तो आज इन्हीं सब योगों की विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र धन के कारक हैं, राशि वैभव के कारक हैं। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने शुक्र को बलि ना करना चाहता हो। जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं होती है वो भी व्यक्ति धन की कामना करते हैं, वो भी ऐसा धन जैसा कि शुक्र का धन होता है। हर ग्रह के पास धन देने का अपना अपना कारकत्व है। हर ग्रह अपने हिसाब से धन प्रदान करते हैं। जैसे मंगल से प्रभावित जातक होगा, उसके धन भाव से संबंधित मंगल देव होंगे तो वह जमीन खरीदने में अपने धन का निवेश करेगा। उसके पास कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा होगी। जिनके शुक्र बलवान होते हैं उन कल कारखानों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े उद्योगों के मालिक होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीजों के कारक, आकर्षण के कारक, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, एंकरिंग से जुड़े हुए होते हैं। खुद को रिप्रेजेंट करके जो धनार्जन किया जाता है वह शुक्र का धन होता है। वहीं अगर बात करें बुध के धन की, तो बुध देखिए आपको टेक्निकल फील्ड में काफ़ी कामयाब कर देते हैं और आपका धन जो होता है वह जैसे फार्मिंग हो गया, नर्सरी हो गया, इन सब चीज़ों में निवेश होता है। लिक्विडिटी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। वहीं अगर बात करें शनि की, तो शनि देखिए बड़े बड़े उत्कल कारखाने, इंडस्ट्रियल एरिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारे कार्य जो होते हैं शनि से जुड़े हुए होते हैं और इनमें अपार धन होता है। अगर देखिए किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी ग्रह की बात करें, गुरु का धन जो होता है वो जैसे स्कूल हो गए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि रातों रात छोटे से पैमाने से शुरू होके और वो इंटरनेशनल स्कूलों के मालिक बन गए, यह गुरु का धन होता है। शिक्षा उस व्यक्ति की इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो जाती है कि वह व्यक्ति देश विदेश में अपना नाम करने में कामयाब हो जाता है। तो ऐसे ही ग्रहों की अगर चर्चा करें हम, तो देखिए इस समय आपके जो ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनाने जा रहे हैं, यह शनि, शुक्र और गुरु बना रहे हैं। तो इस पर पूर्ण रूपेण हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए एक चीज़ तो आप ध्यान कर लीजिए कि जिन भी फील्ड में आप प्रयासरत हैं उसी फील्ड से संबंधित आपके परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप जिस दिशा में प्रयासरत हैं ही नहीं, वहाँ से भी आपके लिए कुछ निकल कर आ जाए। ऐसा तो तब होता है जबकि आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मास आपके लिए बहुत शुभ करने पर आ गए हों और चमत्कार के तरीके से आपको उस तरफ से भी निकल कर आ जाए जिधर से आप कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। तो हालांकि चमत्कार के योग इस दौरान भी बन रहे हैं क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव से विराजमान कर रहे हैं, और गुरु जब भी पंचम भाव में आते हैं तो समझ लीजिए ये आपके पूर्व जन्म के जो संचित शुभ कर्मास पड़े हुए हैं उनका आपको फल देने आते हैं। तो इस दौरान आपके जीवन में ये जो अमृत सिद्धि राजयोग निर्मित हो रहा है, इसके प्रभाव किस किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, कहाँ कहाँ से रिलेटेड आप शुभ कर सकते हैं, देखिए सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। जहाँ से निगेटिव प्राप्त होने वाला है वहाँ से भी जानेंगे, और जहाँ से आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, मतलब जो कि है सविस्तार। ऐसा नहीं है कि आपकी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी किसी एक को ही, क्योंकि मैं आपको सदैव ही बताती रहती हूँ कि हर ग्रह की राजयोग की एक विशेषता होती है और थोड़ी सी उसमें कमी भी होती है। वहीं यदि कोई दुर्योग भी बनता है तो उसमें भी अच्छाई होती है और
निगेटिविटी जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसीलिए इसे दुर्योग की संख्या दी गई है। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार संबंधित किस भाव से आपको अच्छे अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं, ताकि वहाँ से जुड़े हुए प्रयासों को आप बढ़ा सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को जानेंगे। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र शनि की जो युति हो रही है वो आपके द्वितीय भाव में हो रही है, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह जब किसी भाव में जाता है तो वहाँ पर कुछ अपने नक्षत्रों का भी परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन आपका 30% प्रभावी होता है। तो यहाँ पर शनि शुक्र जो है मित्र के घर में है और उसकी मूल त्रिकोण राशि में है। मूल त्रिकोण राशि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह को अपनी मूल त्रिकोण राशि बहुत प्रिय होती है और अपने प्रिय घर में बैठकर शनिदेव प्रिय मित्र के साथ है। वहीं गुरु से इनका केंद्र संबंध निर्मित हो रहा है और इस समय ये दोनों ही ग्रह जो हैं गुरु की ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 27 दिसंबर को शनिदेव ने पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश किया था, वहीं शुक्रदेव भी इस समय पर गुरु के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही प्रभावी धन भाव से संबंधित आपके लिए चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। अब देखिए, जब धन भाव आपका प्रबल हो रहा है तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आपके लाभ पर भी दिखाई देगा, आपके कर्म पर भी दिखाई देगा। आप चूंकि शुक्रदेव आपके कर्मपति भी होते हैं और स्वयं धन भाव में जाकर बैठे हुए हैं, है ना विलक्षण योग। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद शुभत्व से परिपूर्ण है। तो सबसे पहले आपके कर्म संबंधी कार्यों में कुछ फेरबदल होने वाला है। अब ये क्या फेरबदल होगा कि आपके प्रयास जो होंगे, जैसे कि आप जॉब को बदलना चाहते हैं या जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर किसी और जॉब के लिए प्रयासरत थे, तो इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है। ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते थे, उसके योग भी निर्मित होंगे। देखिए, ये जो क्षण बनते हैं, योग बनते हैं, ये योग आपकी चीज़ों को, हालांकि चीज़ें जो हैं बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं। जैसे ट्रांसफ़र प्रमोशन कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये लंबे समय तक चलता है, किंतु ऐसे समय में यदि इनका शुभारंभ हो जाता है तो ये फिर बेशक कितना ही विलंब से हो कार्य आपके, लेकिन होते अवश्य हैं। वहीं इस दौरान देखिए, अचानक धन की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। अटका धन प्राप्त हो सकता है, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, किसी से गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इस समय जो धन आपको प्राप्त होगा उस धन का आप उपयोग जो है या तो प्रॉपर्टी खरीदने में कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी ही धन के रूप में आपको प्राप्त होने वाली है। कुछ ऐसे ही योग इस समय दौरान निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि गुरु शुक्र और शनि कर्म भाव से गुप्त भाव से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसा संबंध बहुत कम बनता है और जब भी ये बनता है तो आपके लिए देखिए, या तो ये धन आपका निवेश हो या फिर आपके कुछ ऐसे योग निर्मित हों कि आप उस धन से प्रॉपर्टी ही कोई खरीद लें। अब ये प्रॉपर्टी देखिए, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये आपके बर्थ चार्ट के ग्रहों के बल के अनुसार होगी। वहीं इस समय देखिए, कुटुंबियों से आपके संबंध स्नेहिल होंगे। वाणी वाणी इस समय पर अप्रत्याशित रूप से प्रभावकारी होने वाली है। एक बार जो आपसे वार्तालाप करेगा वो बार बार आपसे मिलना चाहेगा। आपकी वाणी का जादू ऐसा फैलेगा कि लोग अनायास ही, बरबस ही आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। ये कुछ नहीं, ये शुक्र का आकर्षण होता है, जो जहाँ पर भी जाता है वो अपना जलवा बिखेर ही देता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनने जा रहे हैं। वहीं इस दौरान देखिए, कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्मित होने जा रही हैं जो चीज़ों को आपके लिए बहुत ही सुंदर करने जा रही हैं। मंगल का नीच भंग राजयोग इसी दौरान बनने जा रहा है और मंगल का जब ये नीच भंग राजयोग बनेगा तो इस समय आप बेहद पराक्रमी भी होंगे, धन के प्रति जुनूनी भी होंगे। मंगल का देखिए इस तरीके से सीधा संबंध, यह जो आपको बहुत ही विशेष बना देगा। तो देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन।
तो इस समय यदि किसी अधिकारी वर्ग को आप इम्प्रेसित करना चाहते हैं या किसी आप व्यक्ति विशेष पर इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, राजनीति में हैं, तो अपने से उच्च लोगों से आप मिलना चाहते हैं, यह समय बहुत अनुकूल है। आपके जिन भी कार्यों के लिए आप प्रयास करेंगे वो कार्य इस समय पर आपके पूर्णता को प्राप्त होते हुए देखे जा सकेंगे। किसी ग्रह के शुभ प्रभावों की प्राप्ति है तो हमें उसके लिए प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में पूर्णतः शुभ अवस्था में बैठा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उपाय करने चाहिए जिससे कि वो ग्रह शुभ हो सके, और शुभ हो तो उसके अंदर बल आ सके। सबसे पहले शुक्र के लिए ओम शनि शुक्राय नमः, शनि के लिए ओम शनि शनिश्चराय नमः, और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसी ग्रह को रखना चाहिए, बली रखना चाहिए, तो वो है गुरु। तो सबसे पहले गुरु के लिए देखिए, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, सदैव अपनी वाणी को नम्र रखें, कभी किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी से कटुवचन ना बोलें, अपशब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। शांत रहें, सात्विक रहें। देखिए, मांस मदिरा का सेवन इस दौरान आपके लिए सर्वथा वर्जित है। सात्विक रहें, जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, धर्म की शरण में रहेंगे, उतना गुरु आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। केले के पेड़ की या फिर पीपल के पेड़ की जड़ पर प्रत्येक दिन हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें, इससे आपके गुरु स्ट्रांग होंगे। कौओं के लिए अपनी थाली में से एक टुकड़ा भोजन अवश्य निकालें, यह आपके शनि को स्ट्रांग करेगा। शुक्र के लिए महिला विशेष का सदैव सम्मान करें। महिलाओं को शुक्रवार के दिन सुगंधित वस्तुएं गिफ्ट करें। सुगंधित वस्तुएं स्वयं के ऊपर भी प्रयोग करें। इत्र, परफ्यूम, ये चीज़ें, डिओड्रेंट वगैरह सदैव अप्लाई करके रखें। सदैव सुगंधित वातावरण में रहें, ये आपके शुक्र को आपके लिए अच्छा करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।